नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दोपहर विशेष। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी हिंदू धर्म पुनर्जन्म और उसकी मान्यता की। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। माना जाता है कि जब तक पुनर्जन्म या मोक्ष नहीं मिलती, आत्माएं भटकती रहती हैं। अकाल मृत्यु की वजह से आत्माओं को शांति नहीं मिलती और ऐसे में बिहार के गया जी के प्रेतशिला पिंड वेदी में पिंडदान करने से अशांत आत्माओं को मुक्ति मिलने की मान्यता है। आज हम आपको गया जी के एक ऐसे ही अनोखे लोक के दर्शन करवाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मान्यता यह भी है कि भगवान रामचंद्र ने अपने पिता दशरथ के उद्धार के लिए पिंडदान यहीं से किया था। राजा दशरथ की अकाल मृत्यु हुई थी और इसीलिए अगर किसी के घर में किसी की अकाल मृत्यु होती है तो प्रेतशिला में पिंड दान करना चाहिए और इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है। देखिए कैसे और क्यों करते हैं यहाँ पर पिंडदान और क्या है प्रेतशिला का रहस्य, देखिए इस खास कार्यक्रम में। चिता की तपिश शांत हो जाएगी, शरीर को सुलगाते अंगारे राख हो जाएंगे, धुआं बनकर हवा में घुल जाएगा हर शरीर। मिट्टी में मिल जाएगा मिट्टी से जन्मा और अपने उनके भी आंसू एक न एक दिन सूख जाएंगे। लेकिन जिसका जीवन गया, क्या उसका सफर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? किसी भी विधि से वो अकाल मृत्यु से मर जाते हैं तो उसकी आत्मा जो है वो भटकती रहती है। जो स्वाभाविक मृत्यु से मरते हैं पहले वो प्रेत योनि में भ्रमण करते हैं। नहीं, चोला राख होगा, शरीर मिट जाएगा, लेकिन धरती पर रह जाएगी उसकी आत्मा और वो तब तक रहेगी जब तक उसको अंतिम दान नहीं मिलता। पिंड देने से पितृलोक प्रेत योनि से छूट के ब्रह्मलोक की ओर लीन हो जाते हैं। ये पूर्वजों के लिए सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है और यहाँ पितरों के नाम से पिंडदान देने के बाद में वो देव रूपी हो जाते हैं। यहाँ श्राद्ध करने पे पिंड दान करने से तो उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वो प्रेत योनि से छुटकर डायरेक्ट विष्णु लोक में वो निवास कर जाते हैं। जिसका पितृबाधा पितृदोष जो लगा हुआ है वो सब का निवारण ही है। कहते हैं जिसे ये दान नहीं मिला ना उसे वैकुंठ मिलता है ना दूसरा जन्म। उसकी आत्मा भटकती है, खुद तड़पती है, लोगों को सताती है। क्या नाम है? हैं? जिनात जिनात काय के दिए धरो थो जिन बाबा। कहते हैं ये शिला उनकी मुक्ति का आखिरी द्वार है जिसका सबूत आज भी देखने को मिलता है। आह्वान करने से उनकी छाया वहाँ पर प्रकट होते हैं। ये जगह का नाम हुआ प्रेतशिला, प्रेतों का गढ़ है। सच में है, प्रेत का जगह है, प्रेत का मनुष्य का जगह है। उनकी भी तो आत्मा का शांति मिलना चाहिए। प्रेत हाथ बाहर करता था, पिंड लेता था, अंधकार था, चिराग जलता था। जो बंदे यहाँ पे आते हैं तो जिस पे बुरा आत्मा का साया रहता है वो आपरूपी चिल्लाने लगता है, बोलने लगता है। आधी हकीकत आधा फसाना में आज देखिए प्रेत शिला की पूरी कहानी, मुक्ति मार्ग के अनसुने रहस्य, श्री राम और मां सीता से इन सब का नाता और वो तलाश जिसके अंत में आरंभ है, क्योंकि यहां है हर सनातनी का मुक्ति मार्ग। अंधेरी रात में पुकारती आवाजें, मीलों तक फैला वीराना,
आधी हकीकत आधा फसाना की टीम वहां जहां है आत्माओं का अंतिम निवास। इंतजार लंबा था, लेकिन जब थमा तब प्रेतशिला की इन्हीं दरारों से लोग बताते हैं कि आज भी जो प्रेत हैं वो बाहर आते हैं। 2 शिलाएं हैं, उनके बीच का ये गैप है। आप देखिए कि इन गैप्स में हाथ भी जा सकता है, लेकिन हाथ जाने पुजारी जी, हाँ देखिए हाथ नहीं निकल रहा अरे है। किसने कहा हाथ डालो उसमें? एक सेकंड है, एक सेकंड। अरे क्या है? देखना जरा। हम रात में रुके थे, क्योंकि रुकने की वजह थी ये दावा। अच्छा, इसके साथ में अभी भी क्या वहाँ पे लोगों को एहसास होता है? हाँ, लोग अभी भी जाते हैं। एहसास क्या, उनको मुक्ति मिलती है, उनको मुक्ति मिलती है, ऐसा अभी भी वहाँ पे प्रमाण है। जो आप 776 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएंगे तो प्रेत का कुंड बना है। उसी जो मर जाते हैं अकाल मृत्यु से, उसी कुंड में जाकर पिंडदान देने से उस प्रेतों को मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। से आते हैं ना जो व्यक्ति पिंडदान करने के लिए, उसको भूत प्रेत छाया माया रहता है ना, जो प्रेत शिला पे आने के बाद वो अपने आप आ जाते हैं। नाम गोत्र आवाहन करने से उनकी छाया या जो भी समझिए उनकी वहाँ पे प्रकट होते हैं। और प्रकट होने से वहाँ पे एक महत्व है कि यहाँ पे गया जी में लोग जौ का पिंडदान करते हैं, वहाँ पे एक खोवे का पिंडदान करते हैं, काला तिल का पिंडदान करते हैं। खोवे और काला तिल पिंडदान करने से प्रेतों को मुक्ति मिल जाती है। बिहार का गया जिला, कौन नहीं जानता इसे। वो स्थान जहां सैकड़ों लोग रोज अपने पूर्वजों को पिंडदान देने आते हैं, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए। लेकिन गया का 5 कोस का इलाका ही क्यों? आखिर यहां क्या हुआ था जिसने गया को आत्माओं का मुक्त केंद्र बना दिया? क्यों प्रभु राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान गया में किया? पिंडदान का मतलब क्या है? सनातन धर्म में इसे देना जरूरी क्यों बताया जाता है? क्यों माता सीता ने यहां गाय, तुलसी, ब्राह्मणों और नदी को श्राप दिया? क्यों सिर्फ यहीं रेत से पिंडदान दिया जाता है? किस पहाड़ को पूर्वजों का अंतिम निवास माना जाता है? क्या वाकई वहां रात में परलोक और भूलोक का भेद खत्म हो जाता है? क्या वो रास्ता रात में खुलता है? क्या वहां से झांकती हैं आत्माएं? ऐसे तमाम सवालों के साथ आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने सफर शुरू किया था। दिल्ली से गया का सफर लंबा था। हमें पहुंचते पहुंचते रात हो गई और जो सामने दिखा उसने कुछ देर के लिए सवालों के कोलाहल को शांत कर दिया। हर कहानी की शुरुआत हम जन्म से करते हैं, लेकिन आज की कहानी की शुरुआत हम मृत्यु से कर रहे हैं, क्योंकि आज हम गया में हैं। गया वो स्थान है जहाँ पर 7 गोत्रों के 121 पीढ़ियों का पिंडदान होता है, उनका तर्पण होता है। यहाँ पर जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ की हवाओं में राम नाम की गूंज है और आत्माओं के लिए प्रार्थना और अपने पूर्वजों के लिए एक वो विश्वास कि उनकी जो आत्माएं हैं वो उनसे मिलेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता है वो पिंडदान जिसके लिए जो आत्माएं हैं वो यहाँ पर भटकती रहती हैं। आज गया में हम उसी कहानी की तलाश पर आए हैं, जहाँ पर जीवन और मृत्यु जब एक साथ मिलते हैं तब क्या होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पर भगवान भी हैं और उनके साथ प्रेत भी हैं और उनकी आत्माएं भी हैं जो हमारे पूर्वजों की। पौ फटते ही हम गया धाम के प्रथम स्थान पर पहुंच गए। ये फाल्गु नदी का क्षेत्र है। यहां नदी है भी और नहीं भी। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसका रहस्य खुलेगा तो आप समझ जाएंगे। रेतीली जमीन पर कुछ लोग अपने पितरों का पिंड दान करते दिखे।
गया में कई स्थानों पर पिंडदान की क्रिया से गुजरना पड़ता है, जहां अलग अलग सामग्रियों से पिंड बनाकर दान देने का विधान है। पिंडदान कैसे शुरू हुआ, किसने किया और कैसे किया, और गया क्यों चुना गया, ये जानने हम सीता कुंड पहुंचे। कहते हैं यहीं से गया में पिंडदान की शुरुआत हुई थी। पूरी कथा यही कि जैसे भगवान राम लक्ष्मण सीता जी वनवास के दौरान यहाँ आए थे पिंडदान करने के लिए, तो जैसे वही जो बताएं वहाँ पे, तो उसी जगह पे बैठा करके दोनों भाई पिंड को सामान लाने चले गए नदी उस पार बाजार। इसी बीच ऐसा हाथ आया, ऊपर से आकाशवाणी हुआ कि पुत्री हमें पिंडदान दो। तो माता सीता बोली कि हमारे पास कुछ है नहीं, जब हमारे स्वामी पिंडदान का सामान लेकर आ जाएंगे तो मैं आपको पिंडदान देंगे। दशरथ जी ने कहा कि जो कुछ है हमें दे दो, क्योंकि सूर्य अस्त होने वाला है, क्योंकि सूर्य अस्त हो जाने के बाद पिंडदान नहीं होता। तो माता सीता बोले कि हमारे पास केवल रेत है पिताजी, कहिए तो मैं इसे। तो वही दशरथ जी बोले कि ठीक है, तो वही रेता दे करके पिंडदान दिया। कहानी के मुताबिक श्री राम पिंडदान करते भी तो भी उनके पिता दशरथ की आत्मा को शांति नहीं मिलती। उसकी वजह थी राजा दशरथ को मिला एक श्राप। सरवन का जो माता पिता थे ना, तो उनको जो दशरथ जी शब्दवेदीवान से मार दिए थे, तो दशरथ जी का श्राप लगा था, तो इसलिए मतलब उनको पिंडदान मतलब नहीं, तो इसीलिए सीता जी पिंडदान दिए, क्योंकि उनका श्राप लगा हुआ था। जब श्री राम लौटे तो सीता ने उन्हें पिंडदान करने की बात बताई, जिसके लिए उन्होंने उन 5 लोगों को आगे किया जो पिंडदान के साक्षी थे, लेकिन अपने अपने लालच की वजह से उनमें 4 मुकर गए। माता सीता ने 4 को क्रोध में श्राप दे दिए। ये नदी के श्राप दे दी कि आप सूख जाएंगे, तो जब बारिश होता है तो इसमें जल रहता है, नहीं तो ये सूखा रहता है। दूसरा गौ को श्राप दिए कि कली काल में आप गंदे पदार्थ का सेवन करेंगे, तो जब गौदान लोग करते हैं तो पूछ पकड़ के, क्योंकि मुख उसका अशुद्ध माना जाता है। इसके अलावा मां सीता ने ब्राह्मणों और तुलसी को भी श्राप दिया था। तीसरा ब्राह्मण देवता से पूछें, वही ब्राह्मण पंडा जो कहिए, तो उन्होंने भी झूठा बोल दिया, तो उनको भी श्राप दें कि आप कली काल में लाख रुपए भी आपको यदि दान में मिलेगा तो भी आपका संतोष नहीं रहेगा। चौथा तुलसी माता से ये पूछें, तो उन्होंने भी झूठा बोल दिया, तो उनको भी श्राप दे दी कि जाइए आप कली काल में आपका कहीं भी उत्पत्ति हो जाएगा। लेकिन फल्गु के दूसरी तरफ वट वृक्ष था, उसने सीता के दावे को सच बताया। तो माता सीता ने उनको अक्षय प्रदान दी कि जब तक सूर्य चंद्रमा आकाश पाताल रहेगा तब तक पृथ्वी पर आप विराजमान रहें। तो फिर भी रामचंद्र जी को ऐसा मतलब कुछ नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि 4 ने झूठा बोला, 1 ने सत्य बोला, तो मतलब संतुष्टि उनका नहीं हुआ। तो आगे में राम कुंड है, तो वहाँ पे राम सीता दोनों मिलकर आटे का, जौ का आटे का पिंडदान दिए। तो ये स्थान आपका है सीता कुंड है। यहाँ पे बालू का पिंडदान दिया जाता है, आज से नहीं, त्रेता से चला आ रहा है, और वहाँ पे आटे का पिंडदान दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 स्थान है, एक सीता कुंड और एक राम कुंड। फल्गु नदी, ब्राह्मण, गाय और तुलसी, इन 4 ने झूठ बोला, लेकिन ये आज भी पूजे जाते हैं। श्राप मिला तो सम्मान क्यों? क्या सीता मां के श्राप का असर नहीं हुआ? ये रहस्य सुलझाना बाकी था। माता सीता ने यहीं पर अपने ससुर जी यानी कि दशरथ जी को पिंडदान दिया था। अब उनके पास तो कुछ था भी नहीं, इसकी वजह से यहाँ पर बालू जो है उसे ही पिंड बनाकर दिया जाता है। यही वो मंदिर है, आपको अंदर लेकर चलते हैं। यही वो स्थान है जहाँ पर माँ सीता ने दशरथ जी को पिंडदान दिया था। ये देखिए, यही वो हाथ है जिसे कहा जाता है कि दशरथ जी का वो हाथ जहाँ पर माँ सीता ने पिंड दिया था, और एक पिंड उनके हाथ में और 2 पिंड यहाँ पर मौजूद हैं। ये सीता जी की वो मूर्ति है जो उस पिंडदान के बाद यहाँ पर स्थापित अपने आप हुई है, और ये जो हाथ है वो दिखाई दे रहा है कि उनके हाथ में पिंड है, और यहाँ पर जो 2 अलग अलग और पिंड है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिर हम राम कुंड की ओर चल दिए, वो जगह जहां श्री राम ने दशरथ जी को पिंडदान दिया था। मां सीता ने जब बालू का पिंड दे दिया था दशरथ भगवान को, उसके बाद क्योंकि
4 जो साक्षी थे उन्होंने झूठ बोला था। उसके बाद श्री राम जी ने भगवान ब्रह्मा का यहीं पर आवाहन किया, जिसके बाद यहाँ पर इस क्षेत्र को राम गया के नाम से जाना जाता है। और यही वो क्षेत्र है जहां पर ब्रह्म भगवान प्रकट हुए और उन्होंने दशरथ जी का पिंडदान दोबारा कराया। विधि विधान से यहाँ पर वो पिंडदान पूरा किया गया और यहीं पर सभी जो देवी देवता थे वो साक्षी हुए, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ पर प्रकट होकर साक्षात यहाँ पर दशरथ जी का पिंडदान किया था। उसका साक्षी ये है क्योंकि यहीं पर वो पैर भी मौजूद हैं, जिसे कहा जाता है कि ब्रह्म भगवान का पैर है, और यहीं पर ब्रह्म भगवान प्रकट हुए थे और उन्होंने दशरथ जी का जो पिंडदान कराया था जब राम भगवान ने यहाँ पर आवाहन किया था। और राम भगवान सीता जी दोनों ने मिलकर यहाँ पर पिंडदान अपने पिता का राम भगवान ने और सीता जी ने अपने ससुर का यहाँ पर किया था। हमने पूछा कि पुण्य आत्माओं के अंदर लालच कैसे आए, वो भी इतना बड़ा कि वो मां लक्ष्मी के अवतार यानी सीता के कथन को नकारने का दुस्साहस कर बैठे। भगवान जी ने पूछा, भगवान जो जानते थे फिर भी पूछे, इन नदी से पूछे, इनको लोभ हो गया कि मेरे ऊपर भगवान बैठ के पिंडदान करेंगे तो मेरा महात्म्य बढ़ जाएगा। ये सोच करके नदी बोले कि मैंने देखा। ब्राह्मण जी को लगा सीता जी पिंडदान दिए, कुछ दक्षिणा नहीं मिला। राम प्रभु जी फिर से पिंडदान देंगे तो सामग्री जो लाए हैं कुछ बाजार से खरीद करके हमें कुछ दान पुण्य मिलेगा। ये सोच के पंडित जी बोला कि मैंने देखा। गौ माता को लगा सीता जी तो बालू का पूजा दिए, आने वाले लोग भी बालू की पूजा करेंगे तो खाने पीने का चीज़ें नहीं है। भगवान जी जौ क्या लाए, फल फूल लाए, पिंडदान करेंगे, पिंड को विसर्जन होगा, तुम्हारे को खाने को मिलेगा। जब भगवान जी पिंडदान दिए हैं तो लोग आएंगे पिंडदान देने के लिए, हमारे को खाने पीने को हमेशा मिलेगा। ये सोच के गौ माता बोले कि नहीं देखे प्रभु। तुलसी मैया को लगा कि हम इतना पूजनीय हैं कि मेरे बिना कोई पूजा पाठ नहीं होता है, लेकिन सीता मैया मेरे बिना पूजा पाठ कर दिए। लेकिन श्री राम भगवान श्री विष्णु भगवान हैं, उनके चरणों में रहते हैं। अगर भगवान जी दोबारा पिंडदान देंगे, हमारे को स्पर्श भी कर देंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ये सोच के बोले कि मैंने देखा प्रभु। वजह तो समझ आ गई, लेकिन फिर आज उन्हें पूजा क्यों जाता है? ये पूछने पर पंडित जी ने कहा कि मां का क्रोध बुलबुले की तरह क्षणिक होता है। जब क्रोध शांत हुआ तो सीता ने श्राप पर वरदान की परत चढ़ा दी। इनको स्थापित किया उस समय में कि जब कलियुग प्रवेश करेगा तो आप गुप्त गंगा हो जाएंगे और नदी में जल रहेगा बारिश का समय में, बाकी दिन बिल्कुल सूखा रहेगा। पंडित जी को स्थापित किए कि पंडित जी आपको पैसा नहीं मिला तो झूठ बोल दिए, हम पैसा आपको कहाँ से देते हैं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। ठीक है, आपको पैसा मिलेगा पंडित जी, सोना चांदी रुपया पैसा रोज मिलेगा, कपड़ा बस लोग आएंगे पिंडदान देने के लिए देते रहेंगे, लेकिन आपको मन में संतुष्टि नहीं होगा। कहते हैं सीता मां के श्राप का प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी देखा जा सकता है। लोगों का दावा था कि फल्गु नदी आज भी अंतर्वाहिनी है, यानी वो जमीन के अंदर बहती है और जरा सा खोदने पर ही प्रकट हो जाती है। जब राम भगवान आए और उन्होंने, क्योंकि नदी है, नदी को ऐसा श्राप नहीं दिया जा सकता, तो उन्होंने उनके उद्धार के तौर पे ये कहा कि ठीक है, आप यहाँ पर जमीन के नीचे बहेंगी, लेकिन ऊपर हमेशा आपके यहाँ पर बालू रहेगी। लेकिन बरसात के मौसम में आपको यानी कि नदी के ऊपर भी पानी देखने को मिलेगा। अब फाल्गु नदी में पानी कैसे मिलता है यहाँ के लोगों को, देखें, एक बड़ा सा गड्ढा जब भी आप खनेंगे तब आपको नीचे पानी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये पानी है जैसे आप निकाल रहे हो, उसके बाद साफ पानी मिल जाता है, मिल जाएगा, इसके बाद साफ पानी मिल जाता है। लेकिन लोगों को हमेशा यहाँ पर साफ पानी मिलता है, लेकिन उसके लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आपको गड्ढा खनना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर पूरी बालू को निकालना पड़ता है। सबसे पहले बालू का पानी निकलता है, उसके बाद जो साफ पानी है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो सीता मां ने श्राप दिया था फाल्गु नदी को, वो आज भी इस कलयुग में बरकरार है। एक सवाल और भी था, श्री राम ने इसी स्थान को पिंडदान के लिए क्यों चुना? इसके पीछे दूसरी पौराणिक कहानी का वर्णन होता है, जिसके तार इस मंदिर से जुड़े हैं और गयासुर नाम के राक्षस से भी। गयासुर नामक एक दैत्य था, जिसके नाम से इस तीर्थ का नाम गया जी रखा गया है। गयासुर नामक दैत्य था, उन्होंने ब्रह्मा का तपस्या करके उन्होंने वरदान मांगा
कि कभी मृत्यु ना हो। तो मृत्यु नहीं होने लगा। उसके बाद भी भगवान गयासुर नामक दैत्य ने खूब तप किया। तप करने के बाद में ब्रह्मा से उन्होंने वरदान मांग लिया कि जो भी हमें स्पर्श कर ले या देख ले वो हमें सीधे वैकुंठ को चला जाए। तो सारे लोग जो भी पूजा पाठ करते थे वो करना बंद कर दिया, क्योंकि आदमी क्या चाहता है, आगे की मुक्ति के लिए, पूर्व जन्म के लिए, मुक्ति के लिए। तो लोग को ऐसे ही मिल रहा था। तो सारे देवता दौड़ करके भगवान विष्णु के पास गए, क्योंकि हम आप क्या है, भगवान की शक्ति है, भक्त से ही भगवान है। तो लोग जब तब पूजा हवन करना छोड़ दिए, तो भगवान अपने ही धीरे धीरे उनकी शक्ति छीन होने लगी। समस्या ये भी थी कि राक्षस और अत्यंत पापी मनुष्य निर्भय होकर पाप करने लगे। जीवन के अंत में वो गयासुर के दर्शन करते और वैकुंठ लोक के अधिकारी बन जाते थे। बिना प्रायश्चित और तपस्या के उनके पाप नष्ट हो जाते थे। इससे धरती पर वक्त से पहले कलयुग का आगमन होने लगा। देवताओं की विनती सुनकर विष्णु भगवान ने एक उपाय किया। बाल रूप धारण करके उसके पास गए, ब्राह्मण के रूप में। गयासुर तप में बैठा था, मगर था वो असुर। उसको मनुष्य गंध लगा। आँख खोलकर देखता है तो एक नन्हा सा बालक खड़ा है। पूछा, ब्राह्मण देवता क्या चाहिए, क्यों घूम रहे उस जंगल में? तो भगवान ने बोला कि मैं तो पुण्य भूमि खोज रहा हूँ। तो बोला, मैं तो असुर हूँ, तन भगवान में लमा रखा है, धन मेरे पास है ही नहीं, ये बचा तन, ये किसी उपयोग में आता है तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो वही अपना तन को भगवान ने दान में दिया है, गयासुर ने भगवान को। तो भगवान ने उसको सुला करके यहाँ यज्ञ किया है। जो आप मंदिर में गर्भगृह जो में जो कुंड देखते हैं चांदी का, वो हवन कुंड है। सारे देवताओं ने हवन बैठकर किया। यज्ञ करने के बाद में गयासुर तपिश से जलने लगा, तो उसके ऊपर में धर्मशिला पर्वत रखा गया। उस वक्त ब्रह्मा जी ने गयासुर के शरीर के ऊपर यज्ञ शुरू किया और देवता उसके शरीर के ऊपर चढ़कर यज्ञ में सम्मिलित हुए। यज्ञ का ताप बढ़ता गया, लेकिन गयासुर का कुछ नहीं बिगड़ा। तो भी गयासुर शांत नहीं हो पाया। तो गयासुर से पूछा गया कि तुम सदा के लिए अस्थिर रहने के लिए क्या चाहते हो? तो उन्होंने बोला, भगवान स्वयं हमारे ऊपर वास करे। तो भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म धारण करके उसके ऊपर में अपना दाहिने पैर से दबाया है, वो पद चिन्ह है। फिर भगवान ने प्रसन्न होकर के उसको वरदान देने को बोला है। बोला, सबको मैंने एक वरदान दिया, मैं तुमको 3 दूंगा, वरदान मांग ले। तो पहला वरदान उसने मांगा कि इस तीर्थ का नाम हमारे नाम से रखा जाए। तो उसी के नाम से गया जी, गयासुर के नाम से तीर्थ का नाम पड़ा गया जी। दूसरा वरदान, जो भी अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ करके पिंडदान करे उसको मुक्ति मिलनी चाहिए, इसलिए यहाँ पिंडदान होता है। कहते हैं गयासुर का शरीर 5 कोस के बराबर था। उसी के ऊपर बाद में गया जिला बना। पुराणों में भी 5 कोस में पिंडदान करने का उल्लेख मिलता है। बाद में यह मंदिर उसी घटना के आधार पर निर्मित किया गया। मान्यता के मुताबिक खम्भों के पास ही वो जगह है जहां विष्णु भगवान का स्वरूप आज भी मौजूद है। सबसे पवित्र स्थान होने की वजह से इस जगह पर पिंडदान करने का नियम बताया गया है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।